हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, लेकिन उससे पहले हम कुछ देखिए, हमको कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं है और ना ही हम चाहते हैं कि भाई कुछ भी ऐसा भी बोल बाल के जो है वो होता है ना कि भाई ऐसा बड़ा धमाकेदार बयान कि भाई वायरल हो गई, ये हो गया। हमको नहीं होना है भाई कुछ भी ऐसा बोल के अंट शंट। लेकिन हाँ, ईश्वर के सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे शायद भगवान चाहते हों कि हम ऐसा कुछ बोलें। ठीक है, अब पता नहीं कौन ऑफेंड हो जाएगा, कौन बुरा मान जाएगा, लेकिन जो हम बोलेंगे ना उसको थोड़ा सा कर्मा बिलीवर्स आप लोगों से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ की? कि आप जो हम बोलेंगे ना वो बात आप थोड़ा समझेंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है, लेकिन हाँ, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप 2 मिनट का भी अगर आप समय लगाएंगे ना और अपने दिल में हाथ रख के पूछेंगे कि हाँ, मिनी जो बोल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे ना तो आप उस बात की बिल्कुल तह तक पहुंच जाएंगे, डीप में। क्यों? क्योंकि आप लोग कर्मा बिलीवर्स हैं। दूसरी बात बहुत स्पिरिचुअल है भाई। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस चैनल आर चोजन वंस, जैसा कि हमने बताया है कि चुने गए लोग हैं। तो थोड़ा सा बहुत डीप सोचेंगे ना, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अब हम खुद बोल रहे हैं भाई, इस बात जो हम बोलने वाले हैं ना उसको लेके थोड़ा ओवर थिंकिंग कीजिए, पहुँचिए उस बात तक। उसके बाद आप अपने कमेंट रखने के लिए यू आर फ्री कि आप अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से हम आपको आज़ादी देते हैं भाई कि आप कमेंट्स में लिखिएगा कि हमने कुछ गलत बोला है तो भी आप हमको बताइएगा, और सही बोला है तो भी बताइएगा। ठीक है, देखिए जो चीज़ें चल रही हैं ना अभी देश में हो गया या दुनिया भर में, जो चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पॉलिटिक्स या किसी चीज़ पे ना हम लोग बिल नहीं फाड़ सकते हैं। हम लोगों को कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। क्या बोलते हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं भाई, आप लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, उठते हैं, सुबह उठते हैं ना, उठ के जो भी है ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर सारे लोग जो है अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, रोज़ी रोटी, रोज़ की धक्का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये आप लोगों की। सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। क्यों? क्योंकि आपको वो 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपनी फैमिली को पालना है। ना सिर्फ आपको वो 2 रोटी खुद खानी है, बल्कि अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिलाना है। ठीक है, अब जो लोग सिंगल हैं, जाहिर सी बात है, अपने माँ बाप के अंडर आते हैं, मम्मी पापा के चेहरे पे एक सुकून की मुस्कान, साथ में बैठ के 2 रोटियां खा ली, 2 बातें कर ली यहाँ वहाँ की, इधर उधर की। ठीक है, पूरा दिन बीत गया, पूरे दिन की थकान जो है आप बिताते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ। लेकिन ज़रा सोच के देखिए कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं देंगे हम आपको। मुखिया जी कभी भी मुश्किल काम दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बस छोटा सा एक, बस इतना बताना है कि ज़रा सोच के देखिए, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हमारे में ना, हम लोगों में ऐसा, हमारे कल्चर में क्या होता है, जैसे होता है ना, हम लोगों का एक सब, हमारे देश में तो बहुत सारे जो है कल्चर है, विभिन्न प्रकार के, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, ये हो गया वो गया, लेकिन वो सब एक हिंदू कल्चर हम लोगों का कहलाता है। लेकिन हमारे में ऐसा, हमारे जो रिचुअल्स में आता है बंगालीस में, कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, कोई शुभ काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? दुग्गा दुग्गा। दुग्गा दुग्गा से मीनिंग है दुर्गा दुर्गा। ठीक है, यानी कोई शुभ काम में जाने के लिए आप लोग दही चीनी खिलाते हैं ना, दही चीनी खिलाते हैं ना, वैसा ही हम लोग दुग्गा दुग्गा बोलते हैं, यानी वो शुभ काम अच्छे से हो जाए। अब जाहिर सी बात है, ये जो दुर्घटना घटी है गाइस, जो दुर्घटना घटी है, वो लोग क्या नहीं बोल के गए होंगे? अब ज़रूरी नहीं है, डजेंट हैव टू बी कि वो लोग दुर्गा दुर्गा बोल के गए हों, लेकिन दही चीनी खा के गए होंगे। कुछ परिवारों से अपने माँ बाप को विदा करके गए होंगे कि हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए। कितना पैसा भी खर्च किया, कितना एनर्जी खर्च किया, बताइए। इतनी दूर से ट्रेवल करके बेचारे पहुँचे, 2-4 दिन के बाद जो है खबर आती है कि
एक बंदा लौटेगा, एक बंदा नहीं लौटेगा, ठीक है, एक बंदा वहीं से जो है ईश्वर को प्यारे हो गए। तो सोचिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या क्या बीती होगी उस परिवार पे है। जो घूमने गए हैं वो बिल्कुल घूमने गए, तो मतलब ऐसा कौन सा घूमने चले गए कि भाई वापस ही नहीं आ रहे। दुनिया से थोड़ी जाना था। और अगर देखिए नेचुरल डेथ होती ना तो किसी को इतना दुख नहीं होता कि भाई गए थे। अब देखिए भगवान जी के वैष्णो देवी में जाते जाते भी कई बार आपने सुना होगा दुर्घटना में कार पलट गई, मृत्यु हो गई, पूरे का परिवार उजड़ गया। वो एक अनहोनी है, वो भी अकाल मृत्यु कहलाती है, लेकिन वो एक अनहोनी हुई कि भगवान की यही मर्जी थी। बताइए दर्शन को जा रहे हैं, वो वापस नहीं लौट रहे हैं वैष्णो देवी से, वो एक अलग केस सिनेरियो हो गया। लेकिन यहाँ पर कि किसी की जान ले लेना यार, किसी की जान ले लेना, वो भी आप पूछ के कि आप कौन हो। ये सबसे पहले तो आप एक इंसान हो ना, आपको किसने हक दिया यार किसी की जान ले लेने का, बताइए। किसी के खून से हाथ अपने गंदे करके। यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ बात कर्म की है। आपके तो कर्मा खराब हो गए। और आपको क्या लगता है कि जिन्होंने ऐसा किया उनको क्या लगता है कि अरे भगवान जी बहुत खुश होंगे, वाहवाही देंगे, शाबाशी देंगे। ये शोले पिक्चर चल रही है क्या लगता है तुम्हें सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? भाई वहाँ पे जो है भगवान जी, अरे क्या मुंह लेके जाओगे भगवान के पास यार। और भगवान का वहाँ पे तुमसे पूछेंगे थोड़ी कि तुम कौन हो। वहाँ पे सब एक बराबर होंगे भगवान जी के सामने। अब जिस भी आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी आप रिलीजन में आते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो हम सब एक ही संतान है ना यार। ये तो गलत बात है। और वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। हम तो ये सोच रहे हैं कि खुशी वो लोग घूमने जा रहे हैं, घर आके मातम मन रहा है। काय का भाई, कैसा न्याय है ये बताइए। कभी कभार हमको ईश्वर से ना बड़ी सारे सवाल जवाब होते हैं कि भगवान जी क्या ही बिगाड़ा था, वो तो घूमने फिरने गए थे, आपने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया, बताइए। लेकिन इसमें भगवान जी को दोष नहीं दे सकते ना यार, भगवान जी स्वयं थोड़ी आके बचाएंगे। लेकिन वही होता है कि किसी भी इंसान को इस तरीके का हक नहीं है कि आप किसी की जान ले लें या किसी को नुकसान पहुंचाएं। ये बहुत गलत होता है। बाकी वही है कि अब इसमें ये भी तो नहीं कह सकते ना कि जब जो होना है तब ये क्या होना है भाई, ये क्या होना है, ये तो बहुत ही गलत है ना यार। इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं उसकी इतनी ही लिखी थी आयु। अरे क्या आयु लिखी थी भाई। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अभी ऊपर से जो है दीवार गिर गई हमारे ऊपर, मान लीजिए दीवार गिर गई, भूकंप आया सडनली, वीडियो बनाते जाहिर सी बात है वीडियो फिर अपलोड तो होगी नहीं, क्योंकि हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से वीडियो अपलोड करेगा, कौन करेगा बताइए। ठीक है, कुछ भी अनहोनी घट गई भाई, अचानक से आग लग गई घर में है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी धड़ाम से कुछ हुआ, अचानक से वीडियो बनाते यहीं ख़त्म, टेबल में यहीं धराशायी, वो हो गया। उसको आप बोलेंगे कि इट वॉज अनसर्टेन, है ना, इट वॉज इट वॉज क्वाइट अनप्लैंड, मतलब भगवान की अचानक से ये हो गया, अनएक्सपेक्टेड सा भाई, पता नहीं अब उसमें किसी का दोष था नहीं था, फिर भी हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई नेचुरल डेथ है, क्योंकि आग लग गई या ऊपर से जो है दीवार गिर गई हमारे ऊपर, हम मर गए, तो वो नेचुरली ही माना जाएगा। लेकिन ये तो अननेचुरल है ना, आप किसी की जान ले रहे हैं, अननेचुरल है। आप बताइए, हमको गुस्सा आया, हमको मान लीजिए बहुत गुस्सा है, ठीक है, हमने जो है क्या बोलते हैं अपने मम्मी को एक घूंसा मार दिया, और मान लीजिए हमको इतना गुस्सा आया और हमने घूंसा मार, नहीं हम तो वैसे भी आपको मालूम है हम किसी छोटे बच्चे पे पीछे चाटा भी नहीं मारा आज तक, हमने कभी किसी को पिटाए लोग हैं भाई, हम भुक्तभोगी हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कोई जानबूझ के हमको थोड़ी मालूम है कि हमारे घूंसे से किसी की जान चली जाएगी, है ना। लेकिन आपके तो हाथ में हथियार है, आप तो हथियार तान ही किसी पे रहे हो कि आपको उसकी जान लेनी है। अरे धक्का मुक्की, थोड़ा मारा मारी, थोड़ा गुस्सा होता तो चलो भाई ठीक है भाई, गुस्से में आपसी लड़ाई हो गई थोड़ा बहुत, ये सब फिर भी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है गाइस।
पूरे पूरे दिन आप टीवी चलाओगे तो आपको पूरे दिन वो टीवी पे वही चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको मन नहीं करेगा देखने का। मन करेगा? नहीं करेगा। यूट्यूब चला रहे हैं कुछ चलाने के लिए, हम सोचते हैं कि चलो कुछ अच्छा सा कुछ प्रोग्राम देख लेंगे, भगवान के भजन, सबसे पहले टीवी में वही आ रहा है, ये अटैक वो अटैक, ये यहाँ से वो बयानबाजी, वहाँ से वो बयानबाजी, दुनिया भर के चैनल लदे हुए हैं, मिलियंस पे व्यूज़ जा रहे हैं, कोई कुछ अपनी सफाइयाँ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ये वीडियो वायरल हो गई, इसका बयान सुन लो, इसने बहुत अच्छा बोला है, इसने निंदा कर दी है, उसने ये कर दी है, ख़त्म बात, ख़त्म। 3-4 दिन ये चलेगा। ड्रामा चल रहा है क्या? ड्रामा चल रहा है क्या? किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिल्म नहीं चल रही है गाइस, फिल्म नहीं चल रही है। परसों तरसों जो रीडिंग आई थी ना, हमने आपको बताया था कि भगवान आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं, एक बैटल के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है वो बैटल महाभारत थोड़ी है? यहाँ कौरव और पांडव का युद्ध नहीं चलना है, ये कोई युद्ध नहीं छिड़ना है। ये आपको हीलिंग, आपको दुनिया में चेंज लाने के लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। क्या पता आपके चंद कुछ जो शब्द हैं वो किसी के दिल में, किसी को चेंज करने के लिए काफ़ी हो, किसी के मन में परिवर्तन लाने के लिए। अरे डाकू अंगुलीमाल को भी जो है गौतम बुद्धा जी ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। कहानी नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़िए। डाकू था, डाकू लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला बना के पहनता था, लेकिन गौतम बुद्धा जी ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। वो डाकू से उसके बाद फिर वो संत बन गए। मतलब तो पॉसिबल है कि नहीं है? आप खुद सोचिए ना, पॉसिबल है कि नहीं है? तो चोजन वंस, गेट रेडी। और हम आपको यही बोलेंगे कि जो अपनी बातें हैं ना, उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, बोलिए, लेकिन भड़काऊ बयानबाजी नहीं करनी है। कि हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं ना, हम लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हमको भगवान ने कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं। आपस में लड़ने मरने को भगवान जी ने नहीं बोला है। भगवान ने तो हमको बचपन में जो पैदा किया था, हम छोटे छोटे बेबी हुआ करते थे, तब हम लोगों के हाथ पैर नहीं चलते थे। लेटे लेटे धीरे धीरे हाथ पैर चलना सीखा, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ग्रैब करना सीखा। जब पहले तो उंगलियां ऐसे पकड़नी सीखी लोगों बच्चों ने, फिर धीरे धीरे चीज़ों को ग्रैब करना सीखा, उनको टॉय दिया जाने लगा, फिर बच्चे उससे खेलने लगे, उसको पकड़ना सीखा, धीरे धीरे चलना सीखा। तो ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। तो कहने का मतलब है आप भी बदलाव ला सकते हैं गाइस। आप में भी वो क्षमता है कि आप लोगों में बदलाव लाएं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाएं। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक, कोई कास्ट स्पेसिफिक, कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। आप बाकी टैरो रीडिंग चैनल्स पे भी देखिए, कमेंट सेक्शन में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। कोई यूएसए से कमेंट कर रहा होगा, कोई दुबई से कमेंट कर रहा होगा, कोई इंडिया से कमेंट कर रहा होगा, कोई लंदन से कमेंट कर रहा होगा, इटली से कमेंट कर रहा होगा। हर तरह के लोग होंगे, हर तरह की लैंग्वेज होगी। ट्रांसलेट करके आपको कभी कभी तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, चाइनीज़ में लिखा होगा, रशियन में लिखा होगा, उसको फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रांसलेट इन गूगल इंग्लिश, है ना। फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कि उसने क्या लिखा है। तो दुनिया में अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जापानीज़ हो गए, चाइनीज़ हो गए, है ना। तो हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कौन हैं? लोग इंसान हैं भाई, इंसान हैं। उनको इंसान की नज़र से देखो, उनको उनके जापानीज़, तू जापानी है तू निकल यहाँ से, तू चाइनीज़ है तू निकल यहाँ से। क्यों भाई? उनको इंसान की नज़र से नहीं देखा जा सकता? कब आएगा लोगों में, कब आएगी लोगों में समझ है? बताइए। यहाँ लव मैरिज हो रहे हैं और फिर जो है अपने छोटे बच्चे हैं घर में, छोटी बच्ची है, लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है और अपने पति को जो है मार के ड्रम में बंद कर देना है। क्या चल रहा है यार? क्या किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? तुम खुश रह लोगे ज़िंदगी? अभी तो चलो ठीक है तुम 25 साल के हो, अभी तो चलो तुम 20-22 साल के हो, तो बाकी के आने वाले 20-25 साल बाद खुश रह लोगे? किसी की ज़िंदगी लेके खुश रह लोगे? शांति मिल जाएगी हृदय को? ये किस तरीके का दिल है भाई?
और कौन सी एलिमेंट से बना है, हैं? नहीं, ऐसा एलिमेंट्स वो मतलब बहुत घातक एलिमेंट है भाई। दिल तो सबका, हमने तो एक ही सुना है, खून सबका ग्रीन कलर, ओ सॉरी रेड कलर का होता है। नहीं, हम बताने वाले थे आपको, मुंह से निकल गया ग्रीन कलर, क्योंकि लोगों का हो गया है ना ग्रीन, खून गंदा हो रहा है ना, खून बेकार हो रहा है, खून का रंग जो है वो लाल ही होता है। लेकिन वही है कि लोगों को नहीं समझ में आता है यार, ये कौन से कलर का खून है भाई, वही हमें पूछना है कि ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, कौन से कलर का है भाई? और कौन सी दुनिया से आ रहे हो, हैं? कौन गोले से हो भाई, कौन गोले से हो? नहीं, इस गोले में ये तो पृथ्वी है, धरती है, इस गोले में तो भाई इंसान रहते हैं, तुम कौन से गोले के हो, हैं? भगवान जी, भगवान जी, से एक ही अरदास मानिए, एक ही विनती मानिए, प्रार्थना मानिए या दिल से निकली हुई दुआ मानिए कि हम चाहते हैं कि लोगों में सद्बुद्धि आए, लोग एक दूसरे को इंसान की नज़र से देखें, तो इंसान, मैं इंसान, हाँ हम दोनों भाई भाई हैं। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? अपना अपना नहीं हो रहा है, अपने ही घर में दरारें हैं, तो आप बाहर की दरारें कहाँ से भरोगे यार? वाकई में सच बता रहे हैं, अपने ही घर में दरारें हैं, और इतनी दरारें हैं कि वो नहीं भरी जा रही है, तो बाहर आप कहाँ से दरारें भर लोगे? शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी ना। भगवान जी सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, बस और कुछ नहीं कहना है। लोगों को धर्म और कर्म में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। धर्म की बात नहीं है, कर्म की बात है, अपने कर्म ठीक कीजिए, कर्मा पे ध्यान दीजिए, कर्मा कर्मा कर्मा, हर चीज़ लौट कर आती है। अगर इस जन्म में नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, वापस से वही दुख, वही यातना झेलने के लिए दोबारा से इसी नरक में भेज दिया जाएगा, और वही चीज़ें तुम्हें दिखाई जाएंगी तो जो तुमने पिछले जन्म में किया है, बल्कि उससे बुरा, और बुरा, उससे भी बुरा। क्या झेल पाओगे? भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको शक्ति दे, साहस दे, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ये देखो, अब आप खुद सोचिए, अभी आपके सामने हम रेडी नहीं थे और नहीं लेंगे भी नहीं ये कार्ड, लेकिन हम आपको यही बोल रहे थे ना कि शक्ति दे रहे हैं भगवान आपको, यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं और यही मांगना चाहते हैं कि आपको शक्ति दे, साहस दे, सद्बुद्धि दे। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माँ शक्ति का कार्ड होता है ये कार्ड, हमें माँ दुर्गा की याद दिलाता है, माँ शक्ति की। राइडर वेट में स्ट्रेंथ का कार्ड अगर आपने देखा हो तो उसमें एक फीमेल इमेज है, ठीक है, जिसके सर के ऊपर ये इन्फिनिटी का ये क्राउन होता है और वो शेर के दांत गिन रही होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट माँ शेरा वाली हैं वो, और अपने वाहन के जो है दांत गिन रही हैं, ठीक है। उस कार्ड को देख के हमें माँ शक्ति की ही वाइब्स आती है, इसलिए हमने बोला कि माँ शक्ति वाला ही कार्ड है। जानवरों में और इंसानों में फ़र्क करना भूल गया क्या इंसान भगवान है? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। पता है, रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा था हमारा, हमको लग रहा था कि हम क्या रीडिंग करेंगे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं हम बोल रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं इतनी बोरिंग होती है। बोरिंग होती है तो जहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जो अच्छी रीडिंग कर रहा है, जो ज़्यादा नहीं बोलता है, जो आपको एंटरटेन रखता है, जो बोर नहीं करता है, आप उनकी रीडिंग देखिए ना। क्या दिक्कत है, आप उनकी रीडिंग देखिए ना, यू आर फ्री ना, यू आर फ्री। हमने आपको रोका थोड़ी है, कितनी बार बोला बताइए। क्या ये बात हमको हफ्ते में 5 बार बोलनी ज़रूरी है कि हमने आपको बंधुआ नहीं बनाया है, कोई स्टैंप थोड़ी लगाया हमने आपके हाथ में कि भाई आप बंधुआ हो कर्मा बिलीवर्स फैमिली के। नहीं देखना मत देखिए, चुपचाप चले जाइए चैनल को छोड़ के। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए ना, हमको बताइए। लेकिन नहीं, जो हीलर है, जो बेचारा बोल रहा है,
उसको नीचा दिखाना है, उस पे लानत भेजनी है। हमें तो भाई उसके मुंह पे गोबर पोतनी है। फ्री फंड में रीडिंग यहाँ पे चल रही है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, बस गाइडेंस देने के लिए रोज़ हम आते हैं। लेकिन नहीं, बोलना है, इतना क्यों बोलती हो अपने वीडियो में। और हमसे उम्मीद मत लगाइए, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे ही हैं, ठीक है। हमको भगवान ने, हमने बोला ना, हमें एक ही पीस है, हम अपनी मम्मी के पेट से ऐसे ही निकले थे और हम ऐसे ही हैं, इमोशनल, सेंसिटिव, अनहील्ड, पागल मेंटल, बेवकूफ़। और भी कुछ बोलना है तो वो भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसे हैं और ऐसे ही मरेंगे, ठीक है। हम किसी और के लिए तो चेंज होने से रहे, इस जन्म में तो हम हरगिज़ चेंज ना हो रहे, हम ना हो रहे। कर्मा बैलेंस करना है हमें, और हम करेंगे, लोगों को हील करेंगे। और ये जो बक 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 करते हैं ना, ये भी करेंगे। हमारा चैनल, हमारी मर्ज़ी, और हम करेंगे भाई। लोगों को सुनना अच्छा लगता है हमें, तो एक इंसान या 2 इंसान के लिए हम अपनी बक बक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1000 लोग देखते हैं, 1000 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 लोगों की वजह से हम बोलना नहीं छोड़ सकते। वो हमको सुनने के लिए आते हैं भाई। कुछ लोग हमको सुनते सुनते सो जाते हैं, उनको नींद आती है, तो शुक्र करिए लोगों को नींद भी नहीं आती है, कम से कम बोलते रहते लोग सो तो जाते हैं, चैन की नींद, सुकून भरी नींद तो आ रही है हमारे बोलने से, हमारे बकबक करने से। कुछ लोगों ने डायरेक्ट बोला है, भाई हम सो जाते हैं आपकी रीडिंग देखते हैं, हमको बड़ा सुकून मिलता है इस बात से, क्योंकि इतना शोर होता है ज़िंदगी में, कम से कम आपकी आवाज़ किसी को सुकून तो दे रही है, किसी को सुला तो रही है। तो हम तो भाई खुशनसीब समझेंगे अपने आप को कि हमारी आवाज़ लोरी जैसी है, कोई हमारी आवाज़ को सुनते सुनते सो जाता है। इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? 2 मुस्कान किसी के चेहरे पर अगर ले आते हैं ना, हम बोलते बोलते अपनी वीडियो में, अपने आप को हम खुशनसीब समझते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं भगवान को कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। आप क्या ला रहे हैं? जो हीलर है उसको दुख दे दिया आपने। वो 6 घंटे 7 घंटे तो हम पे वो असर रहता ही है, जाहिर सी बात है। कई बार तो हमको 24 घंटे भी असर रहता है। हमको बुरा लगता है कि यार इतना करने के बाद भी ये कमेंट आ रहा है, नेगेटिव कमेंट आ रहा है कि तुम्हारी रीडिंग बोरिंग होती है, तुम्हारा ये, तुम सुधर जाओ, तुम इतना बोलती हो, ये है वो है। यार इंसान है हम, इंसान। हमको मत सुधारिए, पहले आप खुद सुधर जाइए, क्योंकि आप देखिए आप किसको क्या बोल रहे हैं। जो शब्द हैं कहीं वो किसी को हर्ट तो नहीं कर देंगे। हम बहुत बहुत नाप तोल के अपने शब्द बोलते हैं कि यार कोई ऑफेंड ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए। वीडियोस में जितना टाइम होता है अपने आप पे लानत भेजते हैं, उसमें भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि मुखिया जी आप अपने आप को गलत क्यों बोलते हो। हमें मेल पे लोग बोलते हैं कि मिनी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। यार कोई नहीं करता है, तुम टेरर रीडर होकर तुम खुद को क्रिटिसाइज इतना क्यों करती हो? क्योंकि हमें अपने ऊपर ग्रजेस हैं गाइस, ग्रजेस हैं। है कुछ गिल्ट जो नहीं हील हो रहे, नहीं नाम ले रहे यार, है कुछ ट्रॉमाज। और ऊपर से जब कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है कुछ ऐसा, वो ट्रिगर हो जाती है हमारी कि यार हाँ उसने हमें पागल बोला तो सही बोला था, ये लोगों कमेंट आया है कि तुम सुधरते नहीं हो भाई, तुम्हारी वीडियो बोरिंग होती है भाई। हाँ तो फिर तो ठीक है ना, ट्रिगर हो गया ना, हो गया बिल्कुल हो गया। 1.5 साल से हमने कभी नहीं बोला अपने आप को कि हम बहुत अच्छे हैं, महान आत्मा है, नहीं है भाई। हमको एक इंसान रहने दीजिए, हम इंसान हैं। अच्छा इंसान अभी बहुत दूर है, दूर। और पता नहीं इस जन्म में अपने अच्छे इंसान वाली वो उस टैग तक पहुँचेंगे कि भी नहीं पहुँचेंगे, आई डोंट नो। लेकिन हाँ इंसान तो है और हमको इंसान ही बने रहना है फ़िलहाल तो, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा इंसान बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अब हम रीडिंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और हाँ लंबा हो गया वीडियो, 25 मिनट का होने वाला है भाई, स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है, सुनना हो सुनिएगा, नहीं सुनना होगा तो मत सुनिएगा। लेकिन हमको ये बोलना ज़रूरी था, हमको बहुत ईश्वर की तरफ से ऐसा मैसेज आया था कि आई हैव टू स्पीक। बोला, हमने बोला। मन की विचारधाराएं रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और किसी को ऑफेंड भी नहीं किया है। हमको लगता है हमने अपने जो शब्द हैं वो बहुत नाप तोल कर बोले हैं, किसी को दुख ना पहुँचे।
जो भुक्तभोगी होता है ना, उसको हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उसके शब्दों से यार कोई बुरा ना मान जाए, किसी मासूम इंसान को दुख ना पहुँचे यार। एक तो हम खुद अनहील्ड, आप लोगों को हील करना चाहते हैं, आप लोग भी ऑलमोस्ट अनहील्ड लोग हैं, तो हमको हील करना है ना आप लोगों को। अब हम अनहील्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको भी अनहील्ड छोड़ दें। देखा, डेविल का कार्ड आई थिंक फ्लिप हुआ था। ये साला डेविल भी बीच बीच में आता रहता है, इसको पता नहीं क्या ही दिक्कत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। थोड़ा सा शफल करते हैं, उसके बाद जो भी कार्ड टेबल पे आके गिरेंगे ना हम वो लेंगे गाइस, ठीक है। और थोड़ा शांति से बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं, एक फ्रेज़ जो है वो बार बार माइंड में चैनल हो रहा है, लेकिन बातों में हम इतना वो चीज़ें भी ज़रूरी थी बोलनी, इसलिए हम वो बोलते गए फ्लो में, क्योंकि एंजल्स चाहते थे कि हम अपनी बात रखें और हमने रखी भी। लेकिन जो फ्रेज़ जो बार बार, जो सेंटेंस हमारे माइंड में बार बार क्लिक हो रहा है ना, वो ये है कि एंजल्स के साथ डील करना इट्स नॉट ईजी। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ डेविल, नहीं क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, थोड़ा सा बताइए, क्या समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एंजल और डेविल के आपसी कॉन्फ्लिक्ट में जीत एंजल की होगी। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के रीडिंग की कोई बात हो सकती है, अपने से रिलेट करके देखिएगा। शायद आप किसी शैतानी प्रवृत्ति वाले किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ डेविल यू विल विन, क्योंकि अगर आप शैतान के साथ डील कर भी रहे हैं ना तो जीतेंगे आप ही। क्यों? क्योंकि आप लोग एंजल्स हैं और हमेशा आपको मालूम है बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, तो डेविल का तो खात्मा ही है ना फिर। लेट्स सी, 9 ऑफ ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है गाइस। हम आपको बोला था स्पीक अप, ये शायद आप लोगों की एनर्जीज है गाइस। आप लोगों के भी कुछ दबे जज्बात हैं, कहीं पर अगर आपको बोलने का मौका मिले ना, तो अपने मन की वो भड़ास जो है वो बाहर निकाल दीजिए, अपने अंदर दबा के मत बैठिए। टाइम टू स्पीक अप, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग गाइस, चेंज इज़ कमिंग। किसी प्रकार का बदलाव हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एक चेंज सोसाइटी में लेके आना है, लोगों की सोच में बदलाव लाना है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ये किस बारे में है? क्या ये किसी और की कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे हमें आप ही की एनर्जीज लग रही हैं कि भगवान जी डायरेक्ट हमें सबसे पहला मैसेज यही आया था कि यू नीड टू स्पीक अप। बहुत हो गया जब आप लोग चुपचाप बैठे हैं, झेल रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप लोग बोलें, अपना स्टैंड आप लोग लें। यस, यू नीड टू। 5 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, ये बैटल है, इस पे आपको एक होता ना, ज़बानी लड़ाई अगर लड़नी है तो भी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बोलें कि भाई कहीं पे भी जाके अपने पड़ोसियों से लड़ जाओ, क्यों भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आपके अंदर आता है, अंदर मतलब आपके दायरे के अंदर है, आपकी एनर्जीज़ में है। कुछ लोग हैं, शायद आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोगों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। यू नीड टू स्पीक अप गाइस, आपको बोलना ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम नाउ कि आपने बहुत समय वेस्ट कर दिया है कि अब आपको ये फैमिली मैटर है। बोला था हमने, फैमिली मैटर है भाई। अब पता नहीं ना, आप लोग तो मासूम हैं हमारे, क्या बोले हम, बहुत ही कर्मा बिलीवर्स गांव हमारा, कितना मासूम गांव है यहाँ तो। मतलब कभी भी कोई भी आके जो है सबको एकदम से, इतना मासूम नहीं होना है भाई। मुखिया जी ही तो आपके मुखिया जी भी तो इनोसेंट है आप लोग भी तो इनोसेंट ही हो, क्या ही कर सकते हैं बताइए। इतना फ़ायदा उठाया गया ना मुखिया जी का, तो मुखिया जी तो भाई सबसे पहले भाग जाएंगे लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद ना मुखिया जी को लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, इसलिए, बाकी और कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गाइस
अपनी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं जहाँ पर आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। यू नीड टू स्पीक अप। अब आपको बोलना है, बहुत टाइम हो गया है। और अगर आपके ज़बान से कोई छीन भी जाता है तो भी आपको जो है रुकना नहीं है। स्पीक अप, चलते जाइए। वैसे भी जब जब जो होना है तब तक वो होना है। लेकिन अगर मुखिया जी की एडवाइस हमेशा ये रहती है कि चीज़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। पहला इनिशिएटिव वही होना चाहिए। पहल करिए, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला छीन रहा है उसके बाद फिर आप उसका बदला उसी हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन कर्मा बिलीवर्स है ना, तो सबसे पहले शांति प्रिय हल ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी अशांति का माहौल है और इट्स हाई टाइम कि भगवान आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू स्पीक अप। और अगर आप बोलेंगे तभी जाके वो सुलह होगी, वो सुलह जिसका शायद आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके फैमिली में कोई तो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ तो है ऐसा जो शायद आपको बहुत परेशान कर रही है। घर में शायद आपके खुद के पारिवारिक सदस्यों से जो है अनबन है, चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसको सुलझाने के लिए अब आपको स्पीकअप, आपको बोलने की ज़रूरत है। नीड टू, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, तब जाके सुलह होंगी। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, समझ गए। आप लोगों ने मूव ऑन करने का ही फैसला किया है। मतलब आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है कि जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करने के, मतलब अगर झगड़ा हो रहा है तो चुपचाप कट लो भाई वहाँ से। हाँ ठीक है, फिर वो भी ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपके मुखिया जी भी ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर झगड़ा होता है सबसे पहले मुखिया जी वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। तो आप लोगों की भी एनर्जीज ऐसी है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। इस कार्ड को देख के बड़ी खुशी होती है। अरे यार, 2 कार्ड हमारे फेवरेट कार्ड आ गए एक साथ। आपको पता है ना, इस डेक में हमारे ये दोनों कार्ड फेवरेट है और यही दोनों कार्ड भगवान जी ने दिए हैं आज। किसी को ना, किसी की और की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके परिवार के अलावा किसी प्राणी की भी एनर्जी आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये प्राणी आपकी ज़िंदगी में एक अभिशाप है, लेकिन इस प्राणी को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आप एक ब्लेसिंग है। यू आर अ स्टार इन देयर लाइफ, जो भगवान ने बड़ी फुर्सत से जो है आप इनकी ज़िंदगी में आपको भेजा, लेकिन ये संभाल नहीं पाए। काजल, हमें आपका नाम पता नहीं क्यों एकदम से माइंड में वो हुआ, काजल, ठीक है। काजल, अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो हमें ना आपका जो नेम है ना, वो पता नहीं एकदम से माइंड में ऐसे क्लिक हुआ है। आप किसी की ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग हो भाई, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में एक अभिशाप है और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप गलत भी नहीं हो, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा होगा, तभी आप अब वो सुलह नहीं करना चाहते हैं। अब आपको कुछ बोलने का मन ही नहीं है, आपको सुलह करनी ही नहीं है, आपको बोलना ही नहीं है। आप तैयार हैं कि भाई रफ़ा दफ़ा करो भाई, नहीं होना कुछ भी। somebody आपको एक ब्लेसिंग की नज़र से देखते हैं। किसी की एनर्जीज तो है यहाँ पे, जिसको आपसे बात करनी है, बहुत सारे मनमुटाव को दूर करते हुए। किसी को अपनी फैमिली को भी शायद आपकी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, अपनी फैमिली को आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराना है, लेकिन यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको ये इंसान एक अभिशाप लगता है। तभी ये एंजल और डेविल वाला मामला आया था भाई। ये रीडिंग तो वहीं पे पहुंच गई जाके जहाँ पे हमने बोला था आपको शुरुआत में, जो सेंटेंस हमें कैच हो रहा था ना,
कि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ डेविल, जाहिर सी बात है आपको ये प्राणी अभिशाप लगता है, तो अभिशाप लगता है तो अभिशाप जाहिर सी बात है वो डेविल होगा ना, कर्स की तरह लगता है आपको, एक कर्स लगता है, तो डेविल से ही आप डील कर रहे होंगे ना। नार्सिसिस्ट होगा कोई, टॉक्सिक होगा कोई, लेकिन उस पर्सन को आप एक एंजल लगते हैं, आपको वो एक डेविल लगता है। वो गाना है ना, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है भाई। ऐसे डेविल तो मतलब भगवान किसी को ना ही दे तो अच्छा है, लेकिन है ये कितना अच्छा है यार गाइस थोड़ा मुस्कुराइए। देखिए पहले ही बहुत सीरियस रीडिंग हुई है, शुरुआत में जो हमने चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी सीरियस थी चीज़ें, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं मुस्कुराने की गाइस। कितना अच्छा होता ना, हर कोई एक दूसरे को ऐसा बुके ऑफ रोजेज़ दे रहा होता, ऐसे नॉर्मली यार, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी लड़का लड़की को दे या लड़की लड़के को दे, ऐसे नॉर्मली कोई पापा अपनी बेटी को दे या कोई बेटा अपनी माँ को दे कि आपके लिए ये लेके आया हूँ, कोई भाई अपनी बहन को दे या कोई बहन जो है वो अपने भाई को दे कि ये ले तेरे लिए ये बुके ऑफ फ्लावर्स। एक होता है ना एक यार, एक अच्छा सा रिलेशन एक कायम करने के लिए, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। ज़िंदगी कितनी दुखद है ना, दुखद है। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। क्या खा खूबसूरत है? कहाँ खूबसूरत है भाई? कहाँ ढूंढते हैं खूबसूरती बताइए? जब तक हम लोग कुछ नहीं खोएंगे अपनी ज़िंदगी में, तब तक क्या ज़िंदगी सही है? जिन जिन घरों के परिवार उजड़ गए, कहाँ है ज़िंदगी खूबसूरत? हम इंसान तभी कहलाएंगे जब हम किसी दूसरे का दर्द भी महसूस करेंगे। कोई खूबसूरत नहीं है ज़िंदगी यार। खूबसूरत तो तब होती जब ये कार्ड बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी होती, देखिए ऐसी ज़िंदगी होती, ऐसी ज़िंदगी होती या ऐसी ज़िंदगी होती, है ना। बस एक लेवेंडर फील्ड में, लेवेंडर से भरे खेत में जाके ना इन्जॉयमेंट, ऐसे तारों को स्टार गेजिंग, यहाँ पे अकेले बैठ के भी इंजॉय करना, यहाँ एक फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, यहाँ रेनबो की इस चादर में एक खुशनुमा पल इंजॉय करना, ठीक है। ऐसे अकेले हमेशा एक बुलंद जज्बात के साथ, बुलंद जज्बे के साथ हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहना, तब होती ना अच्छी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी हुई? रोज़ झमेला, रोज़ लड़ाई झगड़े, रोज़ कॉन्फ्लिक्ट, रोज़ ये रोज़ वो, रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग जंगी तो लड़ रहे हैं यार। सुबह ऑफिस चले जाते होंगे आप लोग, ब्रश करके, खाना खा के, नाश्ता करके, कई बार तो नाश्ता भी करने का टाइम नहीं मिलता होगा कि भाई कैब आ जाएगी, मेट्रो छूट जाएगी। सब समझते हैं क्योंकि मुखिया जी ने ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। कॉर्पोरेट जॉब के भी जो हैं, अरे पता है, याद मत दिलाइए, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है हमारा तो। खैर 4 महीने खाना नहीं खाया हमने, पता है, कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में। खाना क्यों नहीं खाया? खाना खाने नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, 2 कार्ड आए हैं, जस्टिस आया गाइस, इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है? नाइट ऑफ कप्स, स्टार, जस्टिस। किसी पर्टिकुलर प्राणी के साथ आपके अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब आप सुन के परेशान हो जाएंगे ये सोचकर कि अरे मिनी, ये अनफिनिश्ड बिजनेस कब फिनिश होगा? हमको व्यापार नहीं करना है इस प्राणी के साथ। हाँ, तो मत करिए प्राणी के साथ व्यापार, लेकिन ये प्राणी तो लौटेंगे व्यापार करने के लिए आपके साथ। मर्चेंट है ना आप, GST लगा दीजिएगा इन पर ज़्यादा से ज़्यादा, कोई व्यापार नहीं करेगा, भाग जाएगा लेकिन स्टार के नीचे जस्टिस, किसी प्राणी की एनर्जी आई है गाइस, जिसके साथ आपका वाकई में इतना तगड़ा वाला कर्मा जुड़ा हुआ है कि आप चाह के भी निजात नहीं पा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पर्सन का आपकी ज़िंदगी में लौटना तय है। काजल, अगेन काजल, आपका ही नाम हमारे माइंड में काहे बार बार आ रहा है काहे आ रहा है? ओहो, क्या बात है, क्या बात है। इसके नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे, लेकिन एस ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ कप्स। हाँ, तो ये वही वाला कप है जो आप छोड़ के चले जा रहे हैं, ये छोड़ के चले जा रहे हैं। यही कप तैरता हुआ
वापस लौट रहा है, वो भी बड़ा होके। ये देखो, हार्ट हील होके, न्यू बिगिनिंग। जब आप छोड़ के जा रहे हो, कोई लौट के वापस से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या रीडिंग आई है। इसका दोषारोपण हम पे मत कीजिएगा। देखिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि, आपको ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। मुखिया जी यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग होती है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को लागू बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लगते हैं तो, लेकिन अगर आप बार बार बहुत बार मौका दे चुके हैं तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा से ये मानते हैं कि इंसान को एक मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं गाइस, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, हमसे तो ज़्यादा ही हैं। जिस दिन हम अपना कुछ भी उल्टा सीधा अंट शंट बोलते हैं, आप लोगों के मेल आ जाते हैं। मुखिया जी, आप अपने बारे में इतना बुरा क्यों बोलते हो? आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हो? आप किस प्रकार के टैरो रीडर हो? हम ऐसी हैं, ऐसी हैं हम। और आप फिर भी हमारे चैनल पे हैं, बताइए। हैं, हमारे ऑथेंटिसिटी से, हमारे इसी चीज़ से आप लोग अट्रैक्ट होके आए हैं और अभी तक हमारे चैनल पे हैं, और आप हमको बोलने की क्षमता भी रख रहे हैं। देखिए, आप लोग हमको मेल भी करते हैं कि मिनी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, है ना। तो आप लोगों को हक दिया है ना, किसने दिया है? हमने दिया है ना। ज़ाहिर सी बात है, तभी आप हम लोगों को डांटते हैं, आप हमको डांट देते हैं मेल पे, कमेंट पे। हमको अच्छा लगता है ये सोच कर कि यार आप हमको कितना अपना समझते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोगों के बड़े नेगेटिव कमेंट आते हैं, वो थोड़ा दुख देते हैं हमें। सच बताएं, थोड़ा नहीं, बहुत दुख देते हैं वाकई में। ओवर सेंसिटिव है, आपको तो पता ही है। बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है कि यार इतना करने के बाद भी बताओ, लानत पूत रहे हमारे ऊपर है। कुछ लेकर जा रहे हैं क्या हम? नहीं देखना है, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वेरी नाइस यार, क्या बात है। 10 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स। ईमानदारी से बताइएगा, स्पेशली काजल ही माइंड में क्यों आ रही है? काजल की पर्सनल रीडिंग चल रही है क्या ये? एनीवेज, कोई बात नहीं, जिसकी भी रीडिंग है, बट इंतज़ार तो आपको भी है भाई, सच बताओ। 3 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार तो तुम्हें भी है कि वो जो चीज़ तुम छोड़ कर गई हो, कोई आ जाए, कोई मना जाए, कोई मनाने लौट आए जीवन में। तुम्हें भी इंतज़ार है उस प्यार का, उस प्राणी का, उस टॉक्सिक इंसान का ही। बिज़नेस तो तुम भी करना चाहती हो, खैर जो भी हो, बिज़नेस तो तुम भी करना चाहती हो। अनफिनिश्ड है, तुम भी चाहती हो कि ये बिज़नेस कभी फिनिश हो ही ना। इंतज़ार तो तुम्हें भी है, लौट कर भोंदू घर को आए। हैं? टू ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। पारिवारिक मसले हैं, बहुत ज़्यादा पारिवारिक मसले हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उसके भी परिवार में काफ़ी मसले हैं भाई। ये तो हमने आपकी एनर्जीज पिक की थी शुरुआत में कि आपके फैमिली में आपको यू नीड टू स्पीक अप, ठीक है। यहाँ पर जिस प्राणी की एनर्जीज निकल के आ रही है उसकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ हैं। मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को, ठीक है। फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को यहीं, हाँ कोई लौट रहा है भाई। 6 ऑफ कप्स, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक। हमारे ऊपर रहम कीजिएगा, हमारे ऊपर रहम कीजिएगा, बहुत हाथ जोड़ के विनती है। हम पे गुस्सा मत निकालिएगा। पुराना प्राणी है, लौट रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहता है, आपकी इच्छा है आप उससे कम्युनिकेशन करें या ना करें। कुछ भी कहें, आप एक एंजल हैं, ये एक डेविल है, ठीक है। लेकिन डेविल को ऐसा लगता है कि तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, तुझे ही ढूंढती नज़र, बस तू ही है वही, ठीक है। परियों की रानी तू ही है। लेकिन अब जो लौट रहा है उसको एक मौका बनता है, ठीक है। हम भगवान नहीं है गाइस, भगवान नहीं है, इंसान है। और इंसान का फ़र्ज़ है कि एक
इंसानियत के नाते ये एक मौका हर किसी को देना चाहिए। तो सुन लीजिएगा क्या दिक्कत है, क्योंकि ये भी अपने फैमिली से कुछ तो चीज़ें डील कर रहे हैं, परेशान हैं। और आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली के कुछ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, परेशान आप भी हैं, परेशानी ये भी है। तो एक दूसरे की परेशानियाँ बाँट लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप थोड़ा सा इनको हील कर दीजिए, ये भी थोड़ा सा आपको हील कर देंगे। बस छीलना छिलाना नहीं है। हम आपको भी आज्ञा नहीं देंगे कि इनको जाके छील दीजिए, और ना ही इनको कोई हक बनता है कि ये आपको आके छीलें। भाई तुम्हारे परिवार में जो चल रहा है, तुम हमारे कर्मा बिलीवर्स को काहे आके छीलोगे? जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो, निपटाओ, निपट रहा है निपटे, नहीं निपट रहा है तो चुपचाप चले जाओ, ठीक है, और जाके गोबर खा लो। क्या बोले यार। आइए, आप ही का इंतज़ार था, आइए आइए, आपका इंतज़ार था। आ गए, मुझे मुबारक हो, आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहे। हाँ जी, शिमला लो, कच्ची अम्बी लो, और क्या बोला है, पुदीना, खीरा है, भिंडी है, सीताफल है, ठीक है। हाय, सीताफल के पकौड़े खाएंगे क्या? तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, छा गए। हमारे हाथों में पसीना आया गाइस, कितना पसीना आया है, देखिए बहुत पसीना आया है। पूरा कार्ड यहाँ पे पसीने से तरबतर हो गया है। बताइए, एक्चुअली पंखा चल रहा है, लेकिन हमको दिक्कत है, हमारे हाथों में और पैरों में बहुत पसीना आता है। इसलिए जो है, जब चप्पल वप्पल पहन के बाहर जाते हैं ना, तो हमारे पैर फिसल रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरा पैर पसीने से वो हो जाता है ना, इसलिए हम जूते पहनते हैं। और जब जूते पहनते हैं गर्मियों में, तो जूतों से बदबू भी बहुत आती है। मुखिया जी, बदबूदार मुखिया जी आपके, क्या बोले, पैरों से पसीना आता है ना, इसलिए जूता पहनते हैं। तो वैसे भी हमको तो आपको पता है, अब खैर क्या ही बोलते रहते हैं, परिवार है ना, तो मुखिया जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुखिया जी के पैरों से भी पसीना आता है, मुखिया जी के हाथों में भी पसीना आता है। खैर जो भी है, वैसे कोई इलाज विलाज हो तो बताइएगा। कभी कभार हम पाउडर लगा के रखते हैं, बट कितनी देर लगाएंगे बताइए, पाउडर है। खैर, somebody is coming back and very unexpectedly। मेजर अरकाना के कुछ साइंस हैं, वो हम बता देते हैं। मेजर अरकाना है नहीं भाई, एक ही मेजर है, नहीं ये रहा ना, एक्वेरियस है, लिब्रा है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये मेजर अरकाना है, बाकी सारे के सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है गाइस। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड ये हो गया अर्थ साइन, ठीक है। तो कोई प्यार चाहता है, आपसे चाहता है, आप देना नहीं चाहते हैं। यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू हील योर हार्ट, ठीक है, एंड टू डिस्कस समथिंग which they have been going through, some kind of family matters, okay. So expect a communication coming soon, and also you need to speak up, ठीक है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है लाइफ में, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 7 days, और within 16th of May could be very significant। 16 मई, बट डजेंट हैव टू बी। अगले 7 दिन, 7 तारीख या 16 तारीख को कुछ हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन सून गाइस, ओके। 16 hours, विद इन द नेक्स्ट 16 hours भी आपको कुछ ऐसा एक एनर्जी शिफ्ट हो सकता है, जिसमें आपको शायद अपनी बात रखने के लिए आपको मुंह खोलना पड़े, ठीक है। वक्त का तकाजा है, बोलना पड़ेगा जब बोलना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, भगवान जी की इच्छा होती है कि आप बोलें, अपनी बात रखें। सो ऐसा कुछ एक बनेगा, संयोग बनेगा, जिसमें आपको शायद बोलना पड़े कुछ, और कहीं से कम्युनिकेशन भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। रीडिंग बहुत ठीक ठाक थी, बुरी नहीं थी गाइस। भगवान जी से ना जितना हो सके प्रेयर कीजिए, शांति की दुआएं मांगिए। पता है
एक साथ बल्क में, एक साथ मास में हम लोग इकट्ठा होकर बहुत सारी प्रेयर्स करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट पहुँचेगी ईश्वर तक और शांति आएगी दुनिया में। मालूम, शांति आएगी। हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सोचिए 10,000 लोग हैं इस चैनल पे, है ना, 11,000 लोग हैं। 11,000 लोग अगर प्रेयर करेंगे, अरे 11,000 लोग नहीं देख रहे हैं तो क्या हो गया, 1,000 लोग जो देख रहे हैं, अरे 800 लोग, 500 लोग, जितने भी लोग हैं, हम सब मिलके प्रेयर करेंगे ना, 500 लोगों की भी प्रेयर अगर भगवान तक पहुंच गई ना एक साथ बल्क में, तो कुछ तो बड़ा होगा ना। भगवान जी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और देखना बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, शांति आएगी, लोगों के जो है मन बदल जाएंगे, हमेशा शांतिपूर्ण रहेंगे। यहाँ तो मतलब क्या बोले, ज़रा सी स्कूटर किसी की ठुक जाती है, अरे गाड़ी से निकल के इंसान पहले घूंसा दिखाता है उसको, गालियों से होती है शुरुआत, उसके बाद फिर दे दनादन। दिल्ली का हाल बता रहे हैं, कहाँ है दिल्ली वालों की भाई, दिल तो जैसे पता नहीं क्या बोले, है ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ लेके घूम रहे हैं, है ही नहीं मन में, मतलब है ही नहीं इंसान के अंदर। एक तो वैसे ही गर्मी बढ़ रही है और इतना मिजाज गर्म होता है कि मतलब 60-60, 70-70 साल के लोग जो ऑटो चला रहे होते हैं ना, उनके मुंह में इतनी गंदी गंदी गालियाँ होती हैं जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। अभी लास्ट हम कहाँ गए थे, बंगला साहब गए थे एक बार, अभी पिछले महीने की बात है। बंगला साहब गए थे, जिस ऑटो से जा रहे थे ना, तो एक दूसरे ऑटो ने टेक ओवर किया था। सच बता रहे हैं, दोनों की उम्र 60 साल कम से कम, दोनों सीनियर सिटीजन थे। 60 साल जो हमारा ड्राइवर था ना, ऑटो चला रहा था, वो भी 60 साल का रहा होगा, और जो दूसरा वाला ऑटो ने टेक ओवर किया था ना, वो भी 60 साल का। अब टेक ओवर कर लिया है तो ज़रा सा टच हो गया बस। पहले तो बोला अंधा है क्या, तो अंधे का जवाब जो है उसने गाली से दी। कहते गाली क्यों दे रहा है। उसके बाद फिर दोनों की वो मुँह गहमा गहमे। हमने भैया को बोला, भैया इतनी गर्मी तो पड़ी भी नहीं है, अभी से इतना इतना मिजाज गर्म होगा तो कैसे चलेगा। हमने अपने ड्राइवर को बोला, वो क्या करें, एक तो हमें देर हो रही थी हमें देर हो रही थी। हमने बस इतना बोला, अंकल एक बात बताइए, अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी, अभी तो पंखे भी नहीं चले, कह रहे ना पिछले महीने की बात है, तो ठंडा होली के टाइम का वो है, तो तब भी ठीक ठाक था दिल्ली में मौसम। तो हमने बोला इतनी गर्मी तो भी आई नहीं, अभी से मिजाज इतने गर्म है तो बाद में क्या होगा, शांत रहने की कोशिश कीजिए अंकल जी, हमको देर हो रही है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, मत लड़िए। वो अंकल चुपचाप अपना ऑटो लेके निकल लिए, कुछ नहीं बोले पूरे रास्ते, वो भी शांत, हम भी शांत। लेकिन पता नहीं, शायद हो सकता है उनको हमारी बात समझ में आई हो कि नहीं, बात तो सही बोली है उनको ऐसा लगता है। बाकी तो मुखिया जी तो पागल हैं, मुखिया जी की बात किसको क्या ही लगेगी। बट हमको होता है ना कि एक गलतफहमी होती है ना, तो गलतफहमी है हमको कि हमारी बात से जो है अंकल जी बड़े खुश हुए होंगे, और अंकल जी जो है कुछ नहीं बोला, अंकल जी ने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा ली और शांत हो। नहीं तो आपस में जो है गहमा गहमी चल रही थी, और कोई भी ऑटो से निकल के जो है मार कुटाई भी हो जाती वहाँ पे तो हम वही बताना चाहते हैं कि हमको बड़ा डर लगता है यार लड़ाई झगड़ों से। मैं शांति प्रिय इंसान है यार। घर पे जैसे ही जो कुछ भी होता है ना, कई बार होता है, देखिए आपस में मम्मी पापा लड़ गए, तुल कलाम, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं ना तुल कलाम झगड़ा जैसे ही कुछ होता है ना भाई, हम पहले ना, सबसे पहला काम होता है हम अपनी मम्मी को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। क्योंकि एक जने को आप उठा के ले जाओगे ना, तो फिर दूसरा है ना वो शांत हो जाएगा, क्योंकि कोई होगा नहीं ना बात करने के लिए, दीवारों से तो थोड़ा कोई बात करेगा। या तो हम पापा को वहाँ से उठा देते हैं कि आप जाइए यहाँ से, या तो हम अपनी मम्मी को चुपचाप वहाँ से उठा के ले आते हैं कि आप उठ के आइए यहाँ से, चुपचाप उठिए, हमारे साथ चलिए उसके बाद जो है, उसमें भी हमारी मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है मालूम, कहती है कि तू बोलने नहीं देती है, तू जब भी आती है हम लोगों का मेरे मन की बातें नहीं निकलती है, भड़ास नहीं निकलती है, तू बोलने नहीं देती है, तू मत आया कर। लेकिन एक बात बताइए, घर में जो है गहमा गहमी चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बीच में जाके नहीं जाएंगे। एज अ डॉटर आपको जाना चाहिए ना, एज अ सन, क्या चल रहा है, क्यों लड़ रहे हो आपस में यार भेड़ बकरियों की तरह जो है, ये यहाँ से सवाल जवाब, वहाँ से तीखे तरार। तो कई बार ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम जाके जो है वहाँ पे चुपचाप जाके हस्तक्षेप करते हैं, बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, या तो वहाँ से जाके पापा को बोलते हैं कि आप जाइए यहाँ से, चुपचाप चले जाइए यहाँ से, ठीक है, चले जाएंगे तो ये अपने आप शांत हो जाएंगी, या तो हम मम्मी को बोलते हैं चुपचाप उठ के आइए वहाँ से, झगड़ा ख़त्म पैसा हजम बस यही है, क्या करें बताइए। तो जी चलते हैं, मुखिया जी तो सुलह कराने के लिए आए हैं, हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन मुखिया जी जो है चुपचाप शांतिप्रिय ढंग ढूंढते हैं उसका, बस यही है अभी।
तो हम चलते हैं गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथे रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए गाइस, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। हमारा पुदीना खाने का मन कर रहा है, आप खाएंगे? हमारा मन कर, हम जाके छत से तोड़ के लाते हैं, हमारे छत पे पुदीना हो गया है ना। चलिए, तो हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।